मौत का आना देखा, मौत का जाना देखा और एक इंसान के साथ होता हुआ चमत्कार देखा। यह खबर है उस इंसान की जिसकी मौत आई, 40 मिनट रुकी और चली गई। ये वो इंसान है जिसकी जिंदगी में हुआ मौत का इंटरवल। मौत के साथ 40 मिनट का अपॉइंटमेंट। आज वो इंसान कह रहा है, हां, मैंने मौत देखी। दिल की बीमारी का शिकार ये इंसान 40 मिनट तक मर चुका था। डॉक्टर्स ये मान चुके थे कि अब कुछ नहीं हो सकता। परिवार वाले मन ही मन अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहे थे। लेकिन एक मशीन ने 40 मिनट तक मुर्दा पड़े रहे इंसान को फिर से जिंदा कर दिया। सवाल यह है कि मौत के बाद किसी की सांसें कैसे लौट सकती है? मर चुका इंसान कैसे जिंदा हो सकता है? दो मशीनें कैसे मुर्दा इंसान को जिंदा कर सकती हैं? जब मौत करीब आती है तो कैसा महसूस होता है? क्या होता है मौत के 3 मिनट पहले? हमारे शरीर का कौन सा अंग सबसे पहले मरता है और कौन सा सबसे बाद में? दिमाग को मरने में 7 मिनट का वक्त क्यों लगता है? आज इन सब सवालों के जवाब आपको मिलने वाले हैं। हम आपको बताएंगे मौत को मात देने वाली तकनीक के बारे में। हम आपको बताएंगे मौत के पहले दिमाग में क्यों दौड़ता है करंट। आपको सुनाएंगे मौत से मुलाकात करने वालों के हैरान कर देने वाले अनुभव। आज मौत का विश्लेषण डॉक्टर्स की पंचायत में होगा और डॉक्टर्स खुद आपको वो सब करके दिखाएंगे जो वो मौत के मुंह में जा रहे किसी इंसान को बचाने के लिए करते हैं। मौत के मुंह से वापस आने, डॉक्टर्स के मृतक मान लिए जाने के बावजूद जिंदा बच जाने के अनुभव, यानी नियर डेथ एक्सपीरियंस अगर आपके साथ भी हुए हैं तो आप भी हमें अपना अनुभव ईमेल करें mynews@znetwork.com पर। अपना नाम, पता और फोन नंबर जरूर लिखें। कहते हैं मौत जिंदगी का सबसे बड़ा सच होती है। जिसने जन्म लिया है उसकी मौत निश्चित है और एक बार मर जाने के बाद जिंदगी से इंसान का नाता हमेशा के लिए टूट जाता है। लेकिन कई बार इंसान मरने के बावजूद जिंदगी की डोर से बंधा रह जाता है। और फिर होते हैं चमत्कार, जिन्हें हम नियर डेथ एक्सपीरियंस कहते हैं। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं उस इंसान की आप बीती जो यमलोक जाकर वापस लौट आया। हिंदी फिल्मों की भाषा में हम इसे ऑस्ट्रेलिया में मुकद्दर का सिकंदर भी कह सकते हैं। एक इंसान जो यमलोक जाकर लौट आया, ऑस्ट्रेलिया में मुकद्दर का सिकंदर। ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में रहने वाले 39 साल के कोलिन फील्डर को दिल में तकलीफ महसूस करने के बाद मेलबर्न के एल्फ्रेड हॉस्पिटल में लाया गया था। कोलिन फील्डर को वहां क्लिनिकली डेड यानी मुर्दा घोषित कर दिया गया था। 40 मिनट तक कोलिन मरे हुए पड़े रहे, लेकिन डॉक्टर अपनी 2 मशीनों की बदौलत लगातार कोशिश करते रहे। उसके दिल को झटके दिए जा रहे थे और दिल और दिमाग सहित शरीर के जरूरी अंगों में ऑक्सीजन की सप्लाई चालू करने की कोशिश की जा रही थी। आखिरकार कोलिन की जान बच गई। आज उनके मुंह से बस यही शब्द निकलते हैं,
मैं इतना भाग्यशाली हूं कि मैं बयां नहीं कर सकता। ये जो मैकेनिकल डिवाइस है, ये इंडिया में भी इसका अवेलेबिलिटी है और ये इफेक्टिव भी है क्योंकि इसका स्टैंडर्डाइज प्रेशर, स्टैंडर्डाइज कंप्रेशन रेट आप रख सकते हैं। कुछ महीने पहले जब ये पूरा वाकया हो रहा था, तब मेलबर्न के एल्फ्रेड अस्पताल की ये मशीनें टेस्ट स्टेज पर थी, लेकिन डॉक्टरों ने मरीज की जान बचाने के लिए ये खतरा लिया और इस मामले में कामयाबी हासिल की। लोगों की जान बचाने वाले और मुर्दे को जिंदा कर देने वाली इस तकनीक के बारे में कोई खबर बाहर नहीं आई। जब इससे जुड़ी सभी जांच पूरी कर ली गई, तब जाकर 14 मई 2013 को इस खबर को सार्वजनिक किया गया। इस पूरे मामले में ऑटोपल्स मैकेनिकल सीपीआर मशीन, जो अपने आप मरीज की छाती पर झटके मारती है, और एक्स्ट्रा कॉर्पोरल मेम्ब्रेन ऑक्सीजनेशन मशीन का इस्तेमाल किया गया। कॉलिन ऐसे अकेले इंसान नहीं है जो मरकर फिर से जिंदा हो गए हों। इन मशीनों की मदद से अब तक 7 लोगों को जिंदा किया जा चुका है। फिलहाल ऑस्ट्रेलिया में सिर्फ एल्फ्रेड अस्पताल में मौजूद इस तकनीक को आगे बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाएगा। पूजा मक्कड़ के साथ सिद्धार्थ त्रिपाठी, जी मीडिया, दिल्ली। लेकिन 40 मिनट तक मुर्दा रहने वाला इंसान आखिर जिंदा कैसे हो गया? क्या हुआ उसके जिस्म में? कैसे उसे मिली एक नई जिंदगी? ये सब कुछ आपको बताएगी 5 डॉक्टर्स की पंचायत। हम जो बात कर रहे हैं वो सुनने में कुदरत को चुनौती देती लगती है, लेकिन हम उसके साइंटिफिक पहलुओं को समझने की कोशिश कर रहे हैं। मुद्दा ये है कि क्या कोई इंसान जिसे मृत घोषित किया जा चुका हो, उसे वापस जिंदगी लौटाई जा सकती है? और यही समझने के लिए हमारे साथ 5 डॉक्टरों का पैनल है। ये वही डॉक्टर्स हैं जो लगातार ऐसे मरीजों से जूझते हैं, कईयों को क्रिटिकल हालत से बाहर निकालते हैं और कई लोग इनके सामने दम भी तोड़ देते हैं, क्योंकि हर किसी पर डॉक्टर का बस भी नहीं चलता। लेकिन क्या वाकई ये मुमकिन है कि जिंदगी लौटाई जा सके उसको क्लिनिकली डेड डिक्लेयर करने के बाद? सबसे पहले डॉक्टर राजेश पांडे के पास चलते हैं। नॉर्मली जब हम किसी को हृदय गति रुकती है, कार्डियक अरेस्ट होता है, तो हम उसको रिससिटेशन करते हैं। रिससिटेशन के लिए हम अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के गाइडलाइंस फॉलो करते हैं। उसको एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट कहते हैं, जिसमें सांस भी देते हैं, कार्डियक मसाज भी करते हैं, दवाएं भी देते हैं, शॉक भी देते हैं। ये एफर्ट्स 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा तक हम लोग ट्राई करते हैं। अगर उस बीच में उनकी रिदम रिस्टोर नहीं होती है, पल्स नहीं आती है, वो जीवित नहीं होते हैं, तो जनरली डेड डिक्लेयर करते हैं। जो पेशेंट्स कार्डिक पेशेंट जो प्राइमरली होते हैं, जिनको कार्डिक अरेस्ट होता है, उसके अंदर ये पॉसिबल है। लेकिन जो पेशेंट जिनको जो ब्रेन डेड होते हैं, उसके अंदर इस टाइप की एक्टिव पॉसिबिलिटी बहुत ही रेयर है, क्योंकि ब्रेन जो है, अगर ब्रेन को ब्लड नहीं मिले 7 मिनट्स के लिए, तो ब्रेन डेड हो जाता है पेशेंट। उसके बाद इस टाइप की पॉसिबिलिटी बहुत ही रेयर है। यानी 1 से लेकर 5% मरीजों तक का औसत है जिसमें ये कामयाबी मिलती है। जैसे डॉक्टर आनंद ने कहा, डॉक्टर सिंघल, की ब्रेन डेड अगर हो जाता है पेशेंट, तो 7 मिनट के बाद उसे नहीं बचाया जा सकता। इस केस में हमने ये भी सुना कि हार्ट लंग मशीन भी थी आर्टिफिशियल, जो कि ब्रेन को सप्लाई कर रही थी, ऑक्सीजन पहुंचाने का काम भी कर रही थी वाइटल ऑर्गन्स को। तो क्या ये भी वजह रही होगी कि उस पेशेंट को रिवाइव किया जा सका? इसमें देखिए, हमने उनको डबल सपोर्ट दिया। एक कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन जो मैनुअली मैन पावर की बजाय मशीन ने उनको सपोर्ट दिया, और दूसरा हार्ट और लंग के अंदर जो हमारे ब्लड की सप्लाई थी, ऑक्सीजन सप्लाई देने के लिए मशीन ने काम किया। तो पेशेंट को डबल सपोर्ट मैकेनिज्म होने से उसको रिवाइवल के चांसेस ज्यादा थे, और पेशेंट एज लक वुड हैव बीन वाज बेटर सेव्ड बिकॉज ऑफ दीज 2 प्रोसीजर कंबाइंड। ऐसी जो चीजें हैं कि मरीज जो है कि जो पूरा मर गया उसके पास वापस आ गए, बहुत ही रेयर होता है। जैसे पहले भी हम लोगों ने बताया, दिस इज ट्रूली स्पीकिंग, आई हैव नॉट सीन एनी सच केस सो फार कि जो हमने क्लिनिकली डिक्लेयर कर दिया हो हॉस्पिटल में या कहीं पे और वो वापस आ गया हो। जी, तो जैसे डॉक्टर मौर्य ने भी बताया कि ऐसे केसेस को मेडिकल साइंस में भी चमत्कार की श्रेणी में ही रखा जाएगा, जबकि कुछ 1% मरीज ऐसे हैं जो वापस लौट आते हैं। आखिरी सवाल डॉक्टर धर्मा आपसे ये है कि कार्डियक अरेस्ट अगर पेशेंट को हो जाता है तो कोशिश की जा रही है उसे रिवाइव करने की, लेकिन एक बहुत ही बेसिक सवाल अपनी दर्शकों के लिए कि अगर ब्रेन डेड है कोई पेशेंट, तो क्या उसमें भी कामयाबी मिल सकती है? नहीं, यदि ब्रेन डेड पेशेंट है, उसके रिवाइवल के चांसेस 0 है।
जी, तो ये रूल ऑफ थंब है कि अगर हृदय गति रुकी है उसे लौटाने की कोशिश जरूर की जा सकती है, लेकिन अगर ब्रेन रुक गया है, ब्रेन डेड उसे घोषित किया जा चुका है, जो कि क्लिनिकली डेड से अलग है, तो उस केस में ये कामयाबी नहीं मिल पाएगी। पूजा मक्कड़, जी मीडिया, दिल्ली। एक बार अगर कोई इंसान मरकर वापस जिंदा हो जाए तो उसे किस्मत कह सकते हैं, लेकिन उसे क्या कहिएगा जो आदमी एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि 14 बार मौत को मात देकर वापस लौट आया हो। दिखाएंगे आपको उसकी कहानी और साथ ही आपको दिखाएंगे एक ऐसी कहानी भी जिसका जवाब आज तक मेडिकल साइंस के पास भी नहीं है। रहिए हमारे साथ। अब हम आपको दिखाते हैं अमेरिका में रहने वाली पैम की कहानी। यह मेडिकल साइंस की हिस्ट्री में एक ऐसा केस है जिसे आज तक पूरी तरह सुलझाया नहीं जा सका। अमेरिका के अटलांटा में एक ऐसा केस सामने आया जिसने डॉक्टरों को भी हैरान कर दिया। यह अनुभव है पैम का। पैम एक सफल सिंगर के साथ साथ एक अच्छी मां की भी जिम्मेदारियां निभा रही थी। साल 1991 में वो गंभीर रूप से बीमार पड़ गई। पैम अपनी मौत के काफी करीब थी। उनके दिमाग के एक हिस्से में ऐसा इन्फेक्शन फैला हुआ था जिसका इलाज करना काफी मुश्किल था। डॉक्टरों ने उनके दिमाग का ऑपरेशन करने का फैसला किया। ऑपरेशन के दौरान वो महज एक लाश की तरह थी। न दिल में कोई धड़कन, न दिमाग में कोई हलचल। उनके शरीर का तापमान 10 से 15 डिग्री सेल्सियस तक था। After that, nothing. Absolutely nothing. Until the sound. And the sound was unpleasant. Was guttural. It was reminiscent of being in a dentist's office. And I remember the top of my head tingling. And I just sort of popped out of the top of my head. And I was then looking down at the body. I knew it was my body, but I didn't care. At that stage in the operation, nobody can observe, hear in that state. Your normal senses, such as hearing, let alone the fact that she had clicking modules in each ear, that there was any way for her to hear those through normal auditory pathways. पैम बताती हैं कि देखते ही देखते वो एक अजीब दुनिया में पहुंच गई। एक गहरी रोशनी के अंदर जाने लगी। उन्हें अपने रिश्तेदार दिखाई देने लगे जो जिंदा नहीं थे। उन्होंने अपनी माँ और अपने अंकल को देखा। उन्होंने उस रोशनी से पूछा कि क्या आप ईश्वर हैं? तो आवाज आई कि नहीं, मैं ईश्वर नहीं हूं। But you know, the more I was there, the better I liked it. And my uncle was the one who brought me back down to the body. But then I got to where the body was, and I looked at the thing, and I for sure did not want to get in it because it looked pretty much like what it was, as in void of life. And I knew it would hurt, so I didn't want to get in. But he kept reasoning with me. He says, like diving into a swimming pool, just jump in. No. What about the children? You know what? I think the children will be fine. Honey, you've got to go. No. He pushed me. पैम का इलाज कर रहे डॉक्टरों के मुताबिक ये एक ऐसी घटना है जिसका कोई वैज्ञानिक विश्लेषण करना मुश्किल है। तबस्सुम जिया के साथ सिद्धार्थ त्रिपाठी, जी मीडिया। और इसी के साथ हम एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे लखनऊ के रहने वाले नायाब की नायाब कहानी, जिसके साथ कुदरत ने खुद किया एक नायाब प्रयोग।
अब हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाते हैं जिन्होंने 14 बार मौत को मात दी और मौत के बाद की दुनिया को महसूस भी किया। यह है लखनऊ के नायाब अली की कहानी। ये हैं नायाब अली, जो लखनऊ में रहते हैं। उम्र है 63 साल। फिलहाल स्वस्थ हैं, खुश हैं। पर 48 साल की उम्र में नायाब के साथ जो हुआ उस पर शायद ही कोई यकीन करे। नवंबर 1997 में इनको दिल का दौरा पड़ा और हालत ऐसी हो गई कि न धड़कन थी और न ही सांस। और ये सिलसिला कुछ पल के लिए नहीं बल्कि 40 से 48 घंटे तक बना रहा। इस दौरान उन्हें 1-2 बार नहीं, पूरे 14 बार मौत के मुंह में जाना पड़ा। यानी 2 दिन में ये इंसान 14 बार मरा। 4 परियां आई और वो मुझे लेके कहने लगी आपको चलना है, तो मैं नाक से निकला और उनके साथ चला गया। साथ में मुझे एक गुफा की ओर ले गए। पहाड़ चट्टान थी काली सी, और मैंने कहा ये कहाँ जाएंगे हम, आगे तो रास्ता नहीं दिख रहा है। तो उन 4 परियां थी हमारे साथ, जो 2 दाहिने और 2 बाएं रहती थी। उन्होंने कहा नहीं आप आगे बढ़िए। तो आगे मैं बढ़ा तो वो जो पहाड़ी थी, वो चट्टान थी, वो उसमें एक टर्मिनल सा हो गया, सुराख हो गया और उस होल से मैं पास हुआ। पास होने लगा तो रोशनी से बढ़ गई। उस वक्त लखनऊ के सिविल अस्पताल में डॉक्टरों की टीम ने इनको देखा था। इस बात को कई साल बीत गए हैं। डॉक्टर R.K. मिश्र आज जब नायाब के केस को याद करते हैं तो यकीन करना मुश्किल होता है। सुनने में मेरे तो नहीं आया कभी कि 14 बार किसी को डिफिब्रिलेशन दिया गया हो और उसके बाद भी वो जिंदा हो और रोज अपना इतना काम कर ले रहा हो। अभी तक वो ठीक है, 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर जैसा वो कहते हैं कि वो चलते हैं। नायाब आज भी अपने अनुभव को याद करते हैं तो रोमांचित हो जाते हैं। जिंदगी के बाद मौत के बारे में तो सबने सुना है, पर मौत के बाद जिंदगी, वो भी 1 बार नहीं 14 बार। इस पर यकीन करना मुश्किल है। ये कुदरत का नया प्रयोग है। आलोक पांडे, जी मीडिया, लखनऊ। नायाब अगर 14 बार मौत को मात दे चुके हैं तो अकेले ये नायाब के नायाब होने की वजह से नहीं है, बल्कि डॉक्टर्स की कोशिशें भी इसमें उतना ही रोल अदा करती हैं जितनी किसी की किस्मत। हम आपको दिखाते हैं कि जब कोई मौत के नजदीक जा रहा होता है तो किस तरह उसे बचाने की कोशिश की जाती है, कैसे यह तय होता है कि कोई इंसान पूरी तरह मर गया या नहीं। इस पर हमने बाकायदा एक्सपर्ट डॉक्टर्स के साथ एक डेमो शूट किया जो हम आपको दिखा रहे हैं। जिंदगी की आखिरी सांसें बचाने की कवायद एक अस्पताल की इमरजेंसी में किस तरह से की जाती है, हम कोशिश कर रहे हैं उसी को रिक्रिएट करने की। Start CPR. Please lock the bed. Please lock the bed. तो हम CPR कर रहे हैं, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन। प्लीज कनेक्ट ऑक्सीजन। इसको कहते हैं एक्सटर्नल कार्डियक मसाज। कितनी देर तक सर की जाती है और ये कोशिश कब तक जारी रहती है कि जो सांसें लौट आए? हार्ट का रिदम रिस्टोर नहीं होता तब तक इसको करेंगे। हाथों की पोजीशनिंग बिल्कुल सेंटर चेस्ट के सेंटर में करते हैं। 2 निपल लाइन के बीच का पॉइंट देखते हैं और 2 इंच के करीब चेस्ट को नीचे दबाते हैं और 1 मिनट में 100 कंप्रेशन आने चाहिए। 30 बार कंप्रेशन करते हैं, फिर 2 बार वेंटिलेशन करते हैं। ओके, तो जैसे अब इन्होंने ये कंप्रेशन रोका है, अब आप रेस्पिरेशन लौटाने की कोशिश। रेस्पिरेशन देखिए। क्या शॉक भी देने की जरूरत पड़ सकती है मरीजों को? हमारी कोर्ट टीम में जो कोड ब्लू जो कार्डियक अरेस्ट सिचुएशन अनाउंस होती है उसमें बहुत लोग होते हैं। आईसीयू वाले, कार्डियोलॉजिस्ट उसमें होते हैं, एनेस्थीसिया वाले होते हैं। तो कार्डियोलॉजिस्ट का उसमें बड़ा मेन रोल होता है। हमारे कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर नीरज भल्ला को मैं बुलाना चाहूंगा यहाँ। हर एक कार्डियक अरेस्ट में एक सीक्वेंस में चीजें की जाती हैं और ये स्टैंडर्डाइज्ड प्रोसीजर है और ये सिखाया जाता है। मोस्ट कॉमन कॉज कार्डियक अरेस्ट का होता है वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन या
एबनॉर्मल, वेरी रैपिड और एबनॉर्मल हार्ट बीट। ये इमीडिएटली अगर हम शॉक देते हैं हाई जूल्स इंटेंसिटी का, जो डॉक्टर पांड्या भी कर रहे हैं, तो ये रिदम को वापस नॉर्मल सी में ला सकता है। यही बेस्ट ट्रीटमेंट है। तो यहाँ अब जो मरीज कार्डियक अरेस्ट यानी दिल की धड़कनें रुकने के बाद लाया गया, उसे शॉक देकर रिवाइव करने की कोशिशें की जा रही हैं। आखिरी डेस्परेट प्रयास जो किए जाते हैं उनमें से एक ये भी है कि आपने चेस्ट कंप्रेशन दिया मरीज को, उसकी सांसें लौटाने के लिए रेस्पिरेशन आर्टिफिशियली दी गई और उसके बाद डिफिब्रिलेटर के जरिए शॉक देकर मरीज को रिवाइव करने की कोशिश की जा रही है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, जब तक दिल की धड़कनों से उम्मीद बाकी रहती है तब तक डॉक्टर हौसला नहीं छोड़ते हैं। तो बेसिकली हम उसकी पंपिंग कर रहे हैं जिससे कि खून का दौरा चले। ऑक्सीजन हम इससे उनको दे रहे हैं जिससे कि ऑक्सीजन मिलती रहे। इसमें ये और बाकी किस वजह से कार्डियक अरेस्ट हुआ उन कारणों को देखते हैं, ईसीजी देखते हैं और इलेक्ट्रोलाइट्स देखते हैं जिससे कि एप्रोप्रिएट एक्शन हम ले सकें। इसका काम ये है, जब तक हृदय गति रिस्टोर नहीं होती है, हार्ट नॉर्मल फंक्शन शुरू नहीं करता है, तब तक एटलीस्ट ऑर्गन डैमेज ना हो। जैसे ब्रेन है, ब्रेन का 3 से 5 मिनट में ऑक्सीजन स्टोर डिप्लीट हो जाते हैं, ग्लूकोज स्टोर डिप्लीट हो जाते हैं, तो इरिवर्सिबल ब्रेन डैमेज का खतरा रहता है। ये सारी कोशिशें करने के बाद कब वो वक्त आता है जब आप लोगों को क्लिनिकली डेड डिक्लेयर करना पड़ता है किसी पेशेंट को, यानी कब जाके ये कह सकते हैं कि नतीजे नहीं निकल रहे हैं? देखिए, जैसे मैंने बताया था, 15 मिनट से आधे घंटे के बीच में अगर हम कर रहे हैं और पता चला कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, पेशेंट, 2 एक्सेप्शंस हैं, पेशेंट जो ड्राउनिंग वाले होते हैं या जो पेशेंट बहुत ठंडे हो गए हैं, हाइपोथर्मिक पेशेंट्स, वो एक्सेप्शंस हैं जहां हमें काफी देर तक करना पड़ता है। अगर मान लीजिए पेशेंट होश में नहीं आते हैं, पेशेंट के ईसीजी में कोई रिदम नहीं आ रही है, वो फ्लैट लाइन रहता है, आंखों की पुतली फैल जाती है, कोई शरीर में अंग में कोई हरकत नहीं है, और हमने करीब 15 मिनट से आधा घंटा रिससिटेशन कर लिया है, पूरे एफर्ट्स कर लिए हैं, सब दवाएं दे दी हैं, शॉक दे दिया, जो चाहिए था वो दे दिया है, तब वो सिचुएशन आती है जब हम सोचते हैं कि अब डेथ डिक्लेयर करनी चाहिए। जिंदगी के आखिरी लम्हों को बचाने की कोशिश आखिरी दम तक की जाती है। उसमें तमाम तरह की मशीन्स और क्लिनिकल एडवांसेस अभी भी मौजूद हैं, लेकिन क्लिनिकली डेड डिक्लेयर होने के बाद अगर कोई पेशेंट लौट आता है तो वो बेहद रेयर केस माना जाएगा। पूजा मक्कड़, जी मीडिया, दिल्ली। जब पहली बार इंसान ने मौत का एहसास किया होगा, तब से आज तक उसके मन में एक सवाल हमेशा जिंदा है कि आखिर मौत के बाद क्या होता है। और इंसान के मन में यही सच जानने की चाहत को हिंदी फिल्मों ने भी खूब बुनाया है। Doctor, just give us a minute. ये पहले भी हो चुका है डॉक्टर। पहले भी 2 बार हमें लगा कि नकल गुजर चुका है। नो हार्ट बीट, नो पल्स, नथिंग। ऐसा कुछ भी नहीं जिसे हमें लगे कि वो जिंदा है। और अचानक वो वापस आ जाता है। कहता है कि वो किसी सुरंग से होकर आया है, जहां बहुत रोशनी है, सब कुछ दिखता है। आपको यकीन हो जाता है इन बातों पर? पहले तो नहीं होता था, लेकिन पिछली बार जब नकुल इस तरह वापस आया तो उसने मुझे कहा कि वो मेरी बड़ी दीदी से मिलकर आ रहा है।
और 1 घंटे के बाद ही मुझे फोन पर खबर मिली कि पिछली रात गांव में मेरी बड़ी दीदी गुजर गई। तो आपने देखा फिल्मों ने इंसान की इस फीलिंग को किस तरीके से भुनाया। हमने आपको यह भी दिखाया कि ऐसे मौके पर डॉक्टर्स कैसे खुद आपके लिए भगवान बन जाते हैं और मौत से लड़ जाते हैं। लेकिन क्या आप यह जानते हैं कि जिंदगी के आखिरी 3 मिनट में इंसान के साथ क्या होता है? हम आपको बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। मौत के मुंह में जा रहे किसी इंसान को बचाने के लिए करते हैं मौत के मुंह से वापस आने में डॉक्टर्स के मृतक मान लिए जाने के बावजूद जिंदा बच जाने के अनुभव यानी नियर डेथ एक्सपीरियंस अगर आपके साथ भी हुए हैं तो आप भी हमें अपने अनुभव ईमेल करें mynews@znetwork.com। तो हम आपको बता रहे हैं एक ऐसी कहानी जहां एक इंसान 40 मिनट तक मौत के साथ रहकर फिर जिंदा होकर वापस लौट आया इंसानों की दुनिया में। कहते हैं जिंदगी और मौत के बीच सिर्फ 3 मिनट का फासला होता है। ये वो 3 मिनट होते हैं जो जिंदगी और मौत के बीच फंसे हुए होते हैं और इन 3 मिनट का रहस्य आज तक कोई भी पूरी तरह सुलझा नहीं पाया। फिर भी अब तक जो रिसर्च हुआ उसके आधार पर हम आपको बताते हैं कि मौत से ठीक पहले के 3 मिनट में क्या होता है। राज आखिरी 3 मिनट का। मौत से ठीक पहले क्या होता है? कैसा लगता है जब होता है यमराज से सामना? आखिरी 3 मिनट में दिमाग में घूमती है जिंदगी की पूरी कहानी। दिमाग में कैसे दौड़ता है मौत का करंट? आपके सामने आ रही है जिंदगी और मौत के बीच फंसे 3 मिनट की हकीकत। क्या है राज जिंदगी के आखिरी 3 मिनट का? क्या खोल दो, क्या खोल, मुझे बचा लीजिए, बड़ा कमजोर है वो, मेरी मौत बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, बड़ा कमजोर है वो। मौत की दहलीज पर खड़े कई इंसानों को मौत एक तेज रोशनी वाली शक्ति की तरह दिखाई देती है। सफेद रोशनी का दिखना और अपनी जिंदगी भर की यादों की रील आंखों के सामने चलना। ये सिर्फ किताबी या फिल्मी बातें नहीं है, ये दिमाग के शॉर्ट सर्किट का नतीजा होता है। एक अहम बात यह भी है कि मौत सिर्फ एक पल में नहीं होती। यूनिवर्सिटी ऑफ साउथहैम्पटन के वैज्ञानिकों के मुताबिक दिल काम करना बंद करता है, फेफड़े काम करना बंद करते हैं और फिर दिमाग का फ्यूज उड़ जाता है। इस स्थिति को क्लिनिकल डेथ भी कहा जा सकता है। मौत के पहले के आखिरी 3 मिनट में नर्वस सिस्टम में एक तरह का शॉर्ट सर्किट हो जाता है और दिमाग शट डाउन होने लगता है। ऐसे में कुछ लोगों को रोशनी दिखती है, कुछ को शरीर से अलग होने का एहसास होता है जो आमतौर पर आने वाली कच्ची नींद जैसा लगता है। यानी मौत से बाल बाल बचते हुए शरीर छोड़ने जैसा अनुभव उन लोगों को होता है जिन्हें ठीक से नींद नहीं आती। सांस का बंद होना, दिल की धड़कन का रुक जाना और दिमाग की एक्टिविटी बंद हो जाना, ये तीनों स्थितियां एक साथ दिल के दौरे में होती हैं। इसके बाद 1 सेकंड से लेकर कुछ मामलों में कई घंटों तक शरीर ऐसी स्थिति में होता है जिसमें किसी इंसान की जिंदगी की तरफ वापसी एक चमत्कार की तरह हो सकती है। मरने के पहले जब खून का बहाव कम होने लगता है तो सेल्स में ऑक्सीजन कम होने लगती है। दिमाग में ऑक्सीजन की कमी की वजह से दिमाग के नर्व सेल्स खत्म होने के पहले एक जोरदार करंट छोड़ते हैं जिसकी वजह से व्यक्ति को अजीबोगरीब अनुभव होते हैं। उसे तस्वीरें दिखती हैं, शरीर पर से कंट्रोल खत्म होता हुआ महसूस होता है। ऐसी स्थिति से वापस आने वाले लोगों को ये अनुभव याद रह सकते हैं जिन्हें हम नियर डेथ एक्सपीरियंस यानी मौत का अनुभव कहते हैं।
पहले वैज्ञानिक ऐसे अनुभवों पर यकीन नहीं करते थे, लेकिन अब पूरी दुनिया में नियर डेथ एक्सपीरियंस को गहराई से समझने की कोशिशें चल रही हैं। हम इस सच को तलाशने की और कोशिश भी जारी रखेंगे, लेकिन उस तलाश में हमें इंतजार रहेगा आपके साथ का। फिलहाल के लिए इतना ही, छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद भी खबरें जी न्यूज पर जारी रहेंगी।